हाय दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक है। तो अभी बेकार ही बैठा था, तो सोच रहा हूँ मेरे जैसे बहुत सारे वो वाला बैठा है अभी, तो थोड़ा सा टाइम पूरा फ्री था, इसलिए जो कोई भी मेरे जैसे अभी बेकार है उन लोगों के लिए बनाया हूँ। मतलब सोच नहीं पा रहा, मोबाइल पकड़ के क्या देखो, मूवी देखो, कार्टून देखो, ये देखो, रील देखो, सोच नहीं पाता ये ऐसे लोग क्या देखो क्या नहीं। तो इन्हीं लोगों के लिए बनाया हूँ स्पेशली। और जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते वो लोग स्किप करके निकल जाइए, क्योंकि थोड़ा सा बकवास करने जा रहा हूँ। तो मेरा बात ये है, टॉपिक जो समाज में फैल रहे गलतफहमी और झगड़े, इसके बारे में। जैसे गलतफहमी और झगड़े दोनों के बीच में होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह वजह से होता है। और कोई भी गलतफहमी या फिर झगड़े एक दिन के लिए स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग एक दिन में नहीं होता है, वो कई दिनों का उन लोगों के बीच में मतलब कहा सुना होना चाहिए। या फिर बहुत दिनों से उन लोगों का कोई किसी ने बार बार कोई किसी को परेशान करता है, नीचा दिखाता है, तब वो जो दूसरा वाला इंसान होता है वो एक ना एक दिन वो अपना जो बाउंड्री होता है वो तोड़ के उस आदमी को गाली भी दे सकता है। और इसी की वजह से झगड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ये टॉपिक उन वेला लोगों के लिए है जो अभी फ्री में बैठा है। तो टॉपिक यहाँ पे लिखा हूँ, गलतफहमी कब होता है? गलतफहमी हमेशा दो लोगों के बीच में होता है या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। ठीक है? हमेशा आँखों से देखा हुआ चीज़ या फिर कानों से, खुद के कानों से सुना हुआ चीज़ भी हमेशा सही नहीं होता है। देखने का नज़रिया कभी-कभार हम लोग का गलत भी हो सकता है। इसलिए हमेशा जो देखी हुई चीज़ या फिर जो खुद सुनी हुई चीज़ हमेशा सही नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए अगर स्टार्टिंग से आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, तो बीच में आप घुस के अपना निर्णय देने की कोशिश ना करें। जैसे दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, तो आया क्या हुआ? नहीं ऐसे-ऐसे बोला है। वो तो दूसरा आदमी बोला ना, क्या हुआ? नहीं ऐसे-ऐसे बोला है। तो उसी बीच में हाँ, ये ऐसा ही है। तो ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आपको तो वो स्टार्टिंग पता नहीं होता है ना, वो आपने आके वहाँ पे देखा झगड़ा हो रहा, फिर पूछा, तो ये किसी दूसरे ने ही बोलेगा कि हाँ, ऐसे हो रहा है। क्या पता उसको भी ये उसका कहानी जो होता है वो सही से पता ना हो, और उसका जो मुँह में या फिर सुन रहा है वो ही बोल दिया हो। पर कहानी का 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ये अलग भी हो सकता है। तो हमेशा इसमें याद रखिए, कभी भी अगर आपको पूरी कहानी पता नहीं है तो बेकार में कुछ मत बोलिए, चुपचाप रहिए, सुनिए, निर्णय देने की कोशिश ना करें। अगर अगर दूसरा इंसान आपके लिए हमेशा जैसे दोनों के बीच में हो रहा है और आपका जो मेजॉरिटी लोग हैं वो दूसरे के साथ जैसे झगड़ा लग रहा है, तो देखिएगा, अगर वो दूसरा इंसान आपके लिए सही है, आप उसे जानते हो कि आपके साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है, अच्छा से बात किया है, अच्छा से रिस्पेक्ट दिया है, तो ऐसे लोगों को वो दूसरा लोगों का बात सुन के कभी भी जज ना करें। क्या पता वो इंसान आप जानते हो कि वो सही था, आपके लिए अच्छा है वो, तो वो कैसे गलत हो सकता है? ज़रूर उसमें कुछ बात तो रहा होगा, क्योंकि गलतफ़हमी होने से झगड़ा होता है, तो दोनों के बीच में कुछ गलतफ़हमी होगा, इसीलिए तो झगड़ा हुआ होगा। तो इसके लिए भी आप सोच लीजिएगा। कभी भी दूसरे को निर्णय नहीं देना है, जजमेंट नहीं देना है। अगर दूसरा इंसान आपके लिए सही है, आपके लिए आप देखे हो बहुत दिनों से सही है, हाँ, सबसे सही है, तो ऐसे इंसान को मेजॉरिटी अगर बोलेगा तभी आप सोच समझ के, जैसे 2 पक्ष अगर बैठ जाएँ तभी बात निकलता है। दूसरा बोल जा रहा है ये, वो तो पूरा आपको कहानी पता नहीं होता है ना, तो उसमें जजमेंट ना दीजिए, नहीं तो ये बुरा होता है। और तीसरा, जब तक आपको पूरी कहानी पता नहीं है, तो आप कभी भी किसी के खिलाफ ना बोलें।
क्योंकि झगड़ा एक दिन के कारण स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। कोई भी झगड़ा दोनों के बीच में एक दिन का कारण से स्टार्ट नहीं होता है। बहुत दिनों से उन लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होना चाहिए, या फिर दोनों के बीच में गुस्सा एक दूसरे के लिए स्टार्ट हुआ होना चाहिए बहुत दिनों से। कभी भी किसी अकेला इंसान को आप गलत नहीं बोल सकते अगर आपके लोग ज़्यादा है तो, क्योंकि ऐसे लोग मूल आधार मतलब स्टार्टिंग का उसको पता नहीं होता है और मेजोरिटी की बात सुन के किसी को गलत साबित कर देते हैं या फिर गलत मान लेते हैं। ये गलत बात होता है। कभी भी दूसरे के खिलाफ बना चढ़ा के बात नहीं करना होता है। अगर किसी से हो गया झगड़ा या फिर कुछ भी हो गया, तो कभी भी उसको वहीं पे ख़त्म करो और बना चढ़ा के कभी भी मत। थोड़ा सा तेल मसाला डाल के अच्छा बुरा इसे जॉइन करके कुछ बोल देता है ना, सच या फिर कोई कोई झूठ भी बोल देता है, तो इसे कभी भी मत करना। ये बहुत ही गलत बात है। अगर देखिए, अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपना परिचय खुद ही दे रहा है कि कैसा इंसान है। क्योंकि कर्मा लौटता ज़रूर है, घूम फिर के लौटेगा, किसी को छोड़ता नहीं। तो ये आप अपना खुद की औकात दिखा देते हैं। और दूसरा, कोई भी कोई भी झगड़ा करना नहीं चाहता है। अगर आप किसी को इतना परेशान कर देते हो, बार-बार बेइज़्ज़त कर देते हो या फिर नीचा दिखाते हो, तभी वो दूसरा इंसान आपको गाली देने में संकोच नहीं करेगा, क्योंकि रोज़-रोज़ आप उसको डाउन देते हो, आप गाली देते हो, परेशान करते हो, नीचा दिखाते हो बात-बात पे या फिर बिहेव से या फिर अपने काम से या फिर बॉडी लैंग्वेज से ही, तो वो इंसान आपको गाली किसी दिन दे ही देता है। बस उसी गाली को लेके, एक पॉइंट को लेके कभी-कभार कुछ लोग झगड़ा का मूल कारण बना लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होता है कि जज बन के आ जाते हैं। ये क्यों बोलेगा? कैसे बोलेगा? पर क्यों बोला है उसके अंदर में ये बात क्यों था? वो नहीं देखता है और पहुँच जाते हैं जजमेंट सुनाने। जब दोनों को बैठा के अगर हुच-पुच करता है मतलब दोनों को, तभी पता चलता है कि मतलब उसके दिमाग में ऐसा आया क्यों? तभी वो खुद ही बोल देगा। एक तरफ़ा निर्णय नहीं लेने का। पूरा कहानी जाने बिना कुछ नहीं बोलने का। कभी-कभार होता है, हम लोग देखे हैं अपने समाज में, कोई अकेला इंसान होता है और हम लोगों के समाज में ज़्यादा होता है। तो अकेला इंसान सही होने से भी हम मेजॉरिटी का साथ दे देते हैं, गलत है। ऐसे लोग और समाज पे तरस आता है, जो मतलब समाज के कारण मेजॉरिटी दिखाता है, पर सही सही होता है, गलत गलत होता है। क्योंकि वो इंसान, दूसरा इंसान आपके लिए सही था। आपका कभी भी बुरा नहीं चाहा है, बुरा नहीं कहा है, तो पूरी कहानी जाने बिना कुछ नहीं करना है। कभी-कभार अकेला इंसान को इतना अकेला कर देता है कि वो सोचता है, साला ये समाज कैसा है? अंधों के गाँव में मूवी दिखाना अच्छा नहीं होता है। चलो यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। क्या फुकट में अपना एनर्जी ख़त्म या फिर वेस्ट करना है। तो इंसान सोचेगा यहीं से निकल जाना ही अच्छा है, फ़ायदा नहीं होगा। तो वो इंसान निकल जाता है, क्योंकि वो देखता है क्या हो रहा है। इसीलिए कहते हैं अपना खुद की आँख यूज़ कीजिए। दूसरे की आँख से मत देखिए किसी को, दूसरे के कान से भी मत सुनिए। खुद का मतलब कॉन्शियस माइंड यूज़ कीजिए, खुद का ब्रेन यूज़ कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत। तभी आप कुछ निर्णय दे सकेंगे। सच तभी तभी निकलता है। तो यही था मेरा बकवास। सुनने के लिए थैंक यू।
बाय।